दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी अमेरिका के सबसे बड़े बैंक रॉबरी की कहानी है। दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति का कुछ पैसा एक बैंक में रखा हुआ था और कुछ चोर इसमें चोरी करने का प्लानिंग बना रहे थे। और तकरीबन ये लोग 2 अरब से भी ज़्यादा रुपए चोरी कर लेते हैं और बड़े ही आराम से वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती रह जाती है और छानबीन करती रह जाती है, लेकिन इन चोरों के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है। दोस्तों काफ़ी समय गुजर जाने के बाद ये लोग दोबारा एक दूसरे बैंक में चोरी कर रहे होते हैं और जब ये दोबारा बैंक में चोरी करते हैं तब पकड़े जाते हैं। और जब इनसे पूछताछ होती है तो जो पहले बैंक में चोरी हुआ था उस बैंक का भी चोरी का खुलासा हो जाता है। और जो तरीका और जो तरतीब इन लोगों ने बताया चोरी करने का, वो तरीका बेहद ही सनसनी फैला देने वाला था। दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी अमेरिका के ओहियो प्रांत से शुरू होती है। दोस्तों ओहियो प्रांत में दो भाई रहा करते थे। एक भाई का नाम था जेम्स और एक जो दूसरा भाई था उसका नाम था एमिल। ये दोनों मिलकर छोटे मोटे अपराध किया करते थे और उससे जो पैसा आता अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाते। ये उधर उधर चोरी करते और उससे जो पैसा आता वो अपना खर्चा चलाते और अपराध का काम करते। यही इनका पेशा था। इन लोगों की सोच थी कि कोई बड़ा हाथ आजमाया जाए जिससे कि एक बार चोरी करने के बाद उनको आराम से पूरी ज़िंदगी बैठ कर खाना पड़े और दोबारा कहीं चोरी करने की नौबत न आए। ये लोग सोच रहे थे और प्लान बना रहे थे, तभी इन लोगों को ये खबर सुनने में आई कि कैलिफोर्निया के एक बैंक में अमेरिका के राष्ट्रपति का तकरीबन $30 मिलियन से भी ज़्यादा उसमें पैसे जमा हैं। अब ये लोग उसके पीछे पड़ गए और उसके बारे में प्लान बनाने लगे कि कैसे इस बैंक में चोरी किया जाए और इस पैसे को अपना बनाया जाए। ये लोग प्लान बनाते हैं और इस प्लान में दो लोगों को और शामिल करते हैं, जिसमें से एक इनका भतीजा था और दूसरा इनका साला था। ये परिवार के 4 लोग थे और ये चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि उस बैंक में कैसे चोरी किया जाए और कैसे उस बैंक में डाका डाला जाए। ये समय था 1972 का, जब ये लोग प्लान बना रहे थे। रात का टाइम था और एक डाइनिंग टेबल पर ये लोग बैठकर खाना खा रहे थे और उस डाइनिंग टेबल पर खाने से सजा हुआ था, अलग अलग डिशेज थी उस डाइनिंग टेबल पर। लेकिन इन लोगों के दिमाग में खुरापाती आइडिया सजे हुए थे और खुरापाती आइडिया चल रहे थे और एक बहुत ही बड़े बैंक में और बहुत ही बड़ी रकम चुराने की ये लोग प्लान बना रहे थे। ये लोग तारीख तय करते हैं 1972 में। 24 मार्च का वो तारीख तय होता है और मात्र 4 घंटे के अंदर उस बैंक में लूट करना था और लूटपाट करने के बाद वहाँ से फरार हो जाना था। ये लोग 24 मार्च का तारीख तय करने के बाद ये लोग ओहियो प्रांत से एरोप्लेन पे बैठते हैं और वहाँ से फ्लाइट कर लेते हैं और वहाँ से पहुँच जाते हैं कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में ये लोग जाकर वहाँ एक मकान किराए पर लेते हैं और वहाँ ये लोग रहने लगते हैं। जब ये लोग वहाँ रहते हैं तो वहाँ पर जिस बैंक में इनको चोरी करना था वो बैंक था यूनाइट बैंक ऑफ कैलिफोर्निया। ये लोग उस बैंक में जाते और वहाँ जाकर रैकी करते, कई कई घंटों तक वहाँ समय बिताते, बैंक के आसपास घूमते, उसके सिक्योरिटी के बारे में जानते, जो गार्ड लगे हुए थे उनसे भी ये लोग थोड़े बहुत बात करते, जो अलार्मिंग सिस्टम था उसके बारे में ये लोग समझते। और जब इन्हें पूरा समझ में आ गया तो ये लोग फरवरी के महीने में वहाँ पहुँचे हुए थे। और जब उस बैंक के सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ ये समझ गए तो अब ये आराम से 24 मार्च का इंतज़ार करने लगे। और जब 24 मार्च आया तो उससे एक दो दिन पहले ये लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट से डायनामाइट खरीदते हैं और ख़रीद कर लाते हैं और 24 मार्च के दिन रात होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही 24 मार्च को रात होता है ये लोग उस बैंक के छत पर जाते हैं और छत पर जाने के बाद ये लोग डायनामाइट उस छत के ऊपर सेट करते हैं और उस जगह पर सेट करते हैं डायनामाइट जहाँ पर कैश रखा हुआ था। जिस रूम में कैश रखा हुआ था उसी रूम के ऊपर ये लोग डायनामाइट सेट करते हैं और सेट करने के बाद उसको ब्लास्ट कर देते हैं और छत में अब होल हो जाती है। दोस्तों जैसे ही छत में होल होता है ये लोग उस होल के सहारे, उस होल के रास्ते उस बैंक में नीचे उतरते हैं और उस कैश रूम में जाते हैं, उस सेफ रूम में जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले जो अलार्मिंग सिस्टम था उसको बंद करते हैं ताकि वो लोग पैसे को हाथ लगाएं तो अलार्म न बजे और अलार्म पुलिस तक न सुनाई दे। ये लोग उस अलार्मिंग सिस्टम को बंद करते हैं और बंद करने के बाद वहाँ पर जो लॉकर था उस लॉकर को तोड़ते हैं। अपने साथ ये लोग कटर भी लेकर गए हुए थे, उस कटर से काटते हैं और काटने के बाद ये लोग अपने पास बैग भी लेकर गए हुए थे वहाँ पर। उस बैग में $30 भर लेते हैं, तकरीबन 2 अरब 46 करोड़ रुपए होंगे। और इसे अपने बैग में भरने के बाद वहाँ से बैंक से बाहर आते हैं और एक टैक्सी लेते हैं
और उस टैक्सी से वो रफू चक्कर हो जाते हैं। उस टैक्सी वाले को ये लोग बहुत ही ज़्यादा टिप इन लोगों ने दिया था और वो लोग गायब हो जाते हैं। और जब सुबह होती है, जब बैंक कर्मी बैंक पर पहुंचते हैं, जब बैंक का ताला खोला जाता है और जब बैंक में लोग आते हैं, तो वहाँ की हालत देखकर बैंक कर्मियों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो छत के ऊपर देखते हैं तो नज़र आता है कि छत में होल किया गया है। लॉकर रूम में भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि जो सारा पैसा था वो यहाँ एक भी रुपया नहीं है और वो सब पैसा गायब हो चुका है। फौरन इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँचती है और इस चीज़ का तफ्तीश और छानबीन करती है, लेकिन उस जगह से पुलिस को इन चोरों के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता है और पुलिस इनको छानती रहती है, ढूंढती रहती है, लेकिन काफ़ी समय गुजर जाते हैं और ये चोर पकड़ में नहीं आते हैं। जब ये मामला अखबार में आता है कि इस बैंक में चोरी हुआ है, तो जो टैक्सी वाला था जिसने इन चारों को ले जाकर छोड़ा था, वो टैक्सी वाला सामने आता है और पुलिस वालों से मिलता है और उसका एक स्केच ये बनवाता है उन चारों लोगों का। फिर उस स्केच के सहारे इन चारों को ढूंढा जाता है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता और ये चारों के चारों नहीं पकड़े जाते हैं और ये पैसे लेकर कहीं रफू चक्कर हो जाते हैं। ये वापस वहाँ से कैलिफोर्निया से ओहियो पहुंच गए थे और यहाँ आकर बड़े ही आराम से रह रहे थे, लेकिन इनके मन में लालच था। इन्हें लालच इस बात की थी, ये लोग ये सोच रहे थे कि एक बार हम लोग बैंक चोरी कर लिए हैं, उसमें हम लोग कामयाब हो चुके हैं और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, तो क्यों ना हमें दोबारा बैंक में चोरी करनी चाहिए और दोबारा हम लोग कामयाब होंगे और हम लोग नहीं पकड़े जाएंगे। फिर ये लोग ओहिया में भी एक बैंक में चोरी करते हैं, लेकिन इस बार ये लोग पकड़े जाते हैं और जब ये लोग पकड़े जाते हैं और जब इनसे पूछताछ होती है, तो जो इन लोगों ने कैलिफोर्निया में इन लोगों ने चोरी किया था वो मामला का भी खुलासा हो जाता है और इन ये लोग अपने लालच की वजह से इस समय पुलिस हिरासत में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर ये लोग लालच नहीं किए होते तो इनकी ज़िंदगी शायद ये इतने पैसे चोरी कर लिए थे कि उसमें इनकी ज़िंदगी बड़ी आराम से कट जाती, लेकिन इनके मन में लालच थी और इन्हें गुरूर था अपने आप पर कि एक बार हमने चोरी किया है और उसमें हम लोग नहीं पकड़े गए हैं, तो अगर दोबारा भी हम लोग चोरी करते हैं तो उसमें हम लोग नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन इन लोगों को जो घमंड था, जो गुरूर था, वो टूटता है और ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी जो अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी है और इसमें $30 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे चुराए जाते हैं। तकरीबन इंडियन रुपीज़ में बात किया जाए तो ये 2 अरब 46 करोड़ रुपए के आसपास होगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।